दोस्तों, वोट बैंक की लालच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को अनदेखा कर रहे राजनेता, अदालत भी चिंतित है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर अपने समर्थकों से बात करते हुए कुछ ऐसा बयान दिया जो अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को लेकर हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। हालांकि यह बयान एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान खींचता है, जिससे केवल पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम और पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड भी प्रभावित हो रहा। यह समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जो कि स्थानीय जनसंख्या और संसाधनों पर गंभीर प्रभाव डाल रहे। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने हेमंत सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या अब किसी से छिपी नहीं है। यह घुसपैठ केवल जनसांख्यिकी बदलाव का कारण नहीं बन रही, बल्कि राजनीतिक दलों ने इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण असम और पश्चिम बंगाल के कई जिले में स्थानीय जनसंख्या का संतुलन बिगड़ चुका है। यही कारण है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस मुद्दे को झारखंड में भी बार बार उठाते हैं। उनका मानना है कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में झारखंड में घुसपैठियों की संख्या में इजाफा हुआ है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर स्थिति साफ कर दी है। केंद्र ने यह भी कहा कि केंद्र के पास पर्याप्त संसाधन और पावर है, वो एनआरसी लागू कर घुसपैठी को पहचान कर उन्हें निकाल सकता है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दल वोट बैंक की लालच में इस समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने अपने बयान में कहा कि असम के मुख्यमंत्री जब झारखंड आते हैं तो राज्य सरकार की आलोचना करते हैं, जबकि असल में जनसांख्यिकी बदलाव के कोई ठोस आंकड़े नहीं है। उन्हें जाकर बंगाल देखना चाहिए। ये भी कहा कि भारत सरकार के आंकड़े को देखा जाना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में जनसंख्या के बदलाव का कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। पर यह बयान बांग्लादेशी घुसपैठ की गंभीरता को कम करके देखने जैसा है। बता दें कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर कोर्ट भी अपनी चिंता जता चुकी है और झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार से पूछा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में कैसे प्रवेश कर रहे और क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है। हाईकोर्ट ने संथाल परगना के सीमावर्ती इलाके में हो रही घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा था कि यह न केवल जनसांख्यिकी बदलाव का कारण बन रहा, बल्कि आदिवासी जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा। बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश के लिए गंभीर खतरा बन रही है। अदालतों ने भी इस समस्या पर चिंता जताई है, लेकिन कई राजनेता इसे मुस्लिम विरोधी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिससे देश की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। अगर इस घुसपैठ को अभी रोका नहीं गया तो भारत के भी हालात पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं, जहां पर धार्मिक और जनसांख्यिकी बदलाव ने स्थानीय रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को बदल दिया है। इस मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति से हटकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखना जरूरी है, अन्यथा यह समस्या देश के लिए गंभीर संकट बन सकती है, जिसका समाधान करना भविष्य में और भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।